इस वीडियो में हम देखेंगे कि पासपोर्ट के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। पासपोर्ट को बनाने का जो प्रोसेस है वो पहले से काफी आसान हो चुका है। अगर आपके पास में अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट है तो आप पासपोर्ट के लिए खुद से अपने मोबाइल फोन से ही अप्लाई कर सकते हो। कुछ केसेस में अगर आपके पास में मार्कशीट नहीं भी है तो आप केवल आधार से ही अपना जो पासपोर्ट है वो बना सकते हो। पासपोर्ट के लिए जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो 1500 रुपीज का फीस का आपको पेमेंट करना पड़ता है, जिसके बाद में आपको एक अपॉइंटमेंट मिल जाता है। उस अपॉइंटमेंट वाली डेट पे आप सभी को पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपको जो पासपोर्ट है वो इशू हो जाता है। इस वीडियो में आप सभी को इंटायर जर्नी दिखाने वाला हूं कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने पासपोर्ट ऑफिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आ जाएगी। कि हम न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हम क्लिक करेंगे तो अब आप सभी के सामने रजिस्टर टू अप्लाई एड के सेक्शन में CPVC दिल्ली पासपोर्ट ऑफिस के दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें कि हमें यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है केवल काउंसलर पासपोर्ट और वीजा आधिकारिक पासपोर्ट्स के लिए है। तो ये ऑप्शन आपके काम का नहीं है। आपको यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। देन नीचे की तरफ आपको पासपोर्ट ऑफिस की जो लिस्ट है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, जिसमें कि आप सभी को अपने एरिया का जो पासपोर्ट ऑफिस है, जैसे कि मेरे केस में लखनऊ है, तो इसका मैं सिलेक्शन कर लूंगा। इसके बाद में आप सभी को फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना नेम फिल करना है। सर नेम अगर आपके नेम है गुप्ता शुक्ला कुछ इस तरीके से लगाते हैं तो आपको यहाँ पर सर नेम इस बॉक्स में फिल करना है। अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर हमें अपनी जो जीमेल आईडी है फिल करना है। तो हम चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके अपनी जो जीमेल आईडी है उसको हम यूजर आईडी भी बना सकते हैं। बाकी अगर आप नहीं चाहते हो तो मैनुअली यहाँ पर आप लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो, जिसमें कि आप कुछ नंबर्स यूनिक यहाँ पर फिल करके आप अपनी एक यूजर आईडी बना सकते हो। इसके बाद में जो भी पासवर्ड आप रखना चाहो अपनी मर्जी का वो पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है। देन कंफर्म पासवर्ड के सेक्शन में रिपीट जो पासवर्ड है यहाँ पर आपको फिल कर देना है। हिंट क्वेश्चन का जो सेक्शन दिखता है जहां पर आपको अपनी मर्जी का एक क्वेश्चन यहाँ पर पिक करना है और उसका सही जो आंसर है वो आंसर आपको इस बॉक्स में देना है। इसके बाद में जो कैप्चा कोड दिखाया गया है ये कैप्चा स्मॉल है कैपिटल है जैसा है सेम वैसे ही इस बॉक्स में आपको फिल करना है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए जो आईडी का रजिस्ट्रेशन करना था वो सक्सेसफुली हो चुका है। बताया गया है कि आपके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजा गया है जिस पे क्लिक करके आपको इस अकाउंट को वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर ईमेल को हमने लॉगिन कर लिया है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि पासपोर्ट की तरफ से एक हमें मेल आ चुका है जिसमें कि एक्टिवेशन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आओगे तो लिंक दिया गया है अपने अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। तो इसी लिंक पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारी जो जीमेल आईडी है वो हमें यहाँ पर फिल करना है। देन सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारा जो अकाउंट है आप देखोगे कि सक्सेसफुली अब एक्टिवेट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पर क्लिक हेयर टू लॉगिन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करना है और यहाँ पर एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है और अपना जो यूजर आईडी है जो हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पर फिल करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो पासवर्ड हमने चूज किया था वो पासवर्ड हम फिल करेंगे। कैप्चा कोड यहाँ पर फिल कर देंगे सेम। देन लॉगिन के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो अप्लाई टू फ्रेश पासपोर्ट का जो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर दिया गया है इस पे आपको क्लिक करना है। फ्रेश रिन्यूअल पासपोर्ट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो अभी हम यहाँ पर एक नया पासपोर्ट का फॉर्म भरने वाले हैं। तो क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब हमें अपनी जो स्टेट है यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको हम चूज कर लेंगे। अब इसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर पूछा जाएगा कि आप एक फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हो या फिर दोबारा से री पासपोर्ट को इशू आप करा रहे हो। फ्रेश के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और टाइप ऑफ एप्लीकेशन के सेक्शन में नॉर्मल का जो ऑप्शन है इसे ही हमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर बुकलेट टाइप में आपको 36 पेजेस का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर ज़्यादा आप ट्रेवल करते हो तो आप 60 पेजेस का भी सिलेक्शन कर सकते हो। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और सबसे पहले तो आप देखोगे कि रजिस्ट्रेशन पेज से आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है, जिसमें कि यहाँ पर फर्स्ट नेम और मिडिल नेम आपका इस बॉक्स में रहेगा। अब मेरे केस में एक ही में मेरे आधार पे जैसा है उस तरीके से यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। बाकी सरनेम अगर आपके नेम में है गुप्ता शुक्ला कुछ इस तरीके से आप लगाते हो तो यहाँ पर आपको आकर के फिल करना है। मेल फीमेल जो जेंडर है वो आप चूज करोगे और ये जो नाम आपने ऊपर फिल किया है इस नाम के अलावा भी अगर आपका कोई दूसरा नाम है
तो आप यहाँ पर वो ऑप्शन यस का दिया गया है, आप बता सकते हो। बाकी मोस्टली लोगों को नो के ऑप्शन पे ही यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्या इससे पहले कभी भी आपने नाम चेंज किया है? तो ऐसा कुछ नहीं है, नो के ऑप्शन पे ही आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चूज करना है। देन यहाँ पर जन्म का जो शहर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। अपनी जो स्टेट है यहाँ पर आप सेलेक्ट करोगे, अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको चूज करना है। शादीशुदा हो तो मैरिड सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज अनमैरिड का जो ऑप्शन है उसको चूज करना है। सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय यहाँ पर बर्थ का जो ऑप्शन है, अगर आप जन्म से निवासी हो तो यहाँ पर बर्थ का ही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। अपना जो पैन नंबर है यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आपको फिल करना है। वोटर आईडी अगर अवेलेबल है तो आप बता सकते हो, नहीं है तो आप ये ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है। एम्प्लॉयमेंट टाइप के सेक्शन में आना है। आप अपने काम के बारे में बताओगे कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर सैलरीड पर्सन हो, स्टूडेंट हो। तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज दी गई हैं, आप सेलेक्ट कर लोगे। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि क्या आपकी स्पाउस या फिर आपके जो पेरेंट हैं वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। तो ऐसा कुछ अगर है तो यस करना है, अदरवाइज नो के ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको आना है। यहाँ पर कई सारे स्लैब आपको दिए गए हैं, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है आपको चूज करना है। देन यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है वो आप यहाँ पर फिल करोगे। आपके बॉडी पर कोई भी आइडेंटिफिकेशन मार्क अगर हैं, कुछ जन्म से हैं, तो आप बता सकते हो। बाकी ये मैंडेटरी ये भी नहीं है, आप इसको ब्लैंक ही छोड़ सकते हो। देन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस का जो पेज दिया गया है इसमें एग्री के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर फॉर्म में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जो डिटेल्स हैं ये सेव करनी होंगी, जिसके लिए सेव माय डिटेल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब सेक्शन आया है फैमिली डिटेल्स का, जिसमें कि सबसे पहले तो आप सभी को अपने फादर का जो नेम है वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा। और सरनेम अगर फादर नेम के सेक्शन में है तो यहाँ पर फिल करोगे। मदर का भी फर्स्ट नेम मिडिल नेम यहाँ पर फिल करना है, सरनेम इस बॉक्स में आपको फिल करना है। और लीगल गार्जियन नेम अगर आप पे एप्लीकेबल है तो आपको फिल करना है। स्पाउस नेम का भी ऑप्शन आपको मिलता है, अगर आप शादीशुदा हो तो आपको अपने जीवन साथी का जो नाम है वो यहाँ पर फिल करना होगा। देन आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। प्रेजेंट रेसिडेंस एड्रेस के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो इंडिया के बाहर नहीं है, इसके लिए नो के ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। इसके बाद में हाउस एंड स्ट्रीट नेम के सेक्शन में आपको अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर टाइप करना है। नीचे की तरफ आप सभी को अपना जो विलेज, टाउन, सिटी है कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको फिल कर लेना है। अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज कर लोगे। उस एरिया का जो भी पुलिस स्टेशन लगता है यहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई है, आपको चूज कर लेना है। देन यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपनी जो है फिल कर लेना है। टेलीफोन नंबर आपके पास नहीं होगा, इसे ऐसे ही ब्लैंक आपको छोड़ देना है। परमानेंट एड्रेस अवेलेबल का एक ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि ऊपर जो आप प्रेजेंट एड्रेस अभी फिल कर रहे हो इसके अलावा भी अगर आप काम के सिलसिले में किसी दूसरे लोकेशन में रहते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि परमानेंट एड्रेस अगर अवेलेबल है तो यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये जो एड्रेस ऊपर आपने फिल किया है कि क्या यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस ही है। तो अगर सेम ही है तो आप यहाँ पर यस के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पर आपको अलग से कोई एड्रेस फिल करने की जरूरत नहीं होगी। बाकी यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये भी डिटेल्स हमारी सेव हो चुकी हैं। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये जो इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल्स हैं, यहाँ पर अपने फैमिली का कोई भी जो व्यक्ति है जो आपको इमरजेंसी में जिनको आप रखना चाहते हो उनका जो नेम है, उनका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर इंटर करोगे। उनका जो मोबाइल नंबर है फिल कर देना, ईमेल आईडी उनकी जो है यहाँ पर आप फिल कर दोगे। इसके बाद में आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब हम यहाँ पर लगभग एप्लीकेशन के लास्ट पेज पर आ चुके हैं, जहां पर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि हमारा जो पासपोर्ट है इससे पहले कभी इशू तो नहीं किया गया है, कभी हमारा जो पासपोर्ट है अगर पहले इशू हुआ है क्या होल्ड किया गया है, हमारी जो डिटेल्स है इससे पहले क्या डिप्लोमेटिक ऑफिस जो है पासपोर्ट का उसमें कोई अवेलेबल है। तो मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हम बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर सारे ही ऑप्शन में नो के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सारे ही ऑप्शन में नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन आपको सेव माई डिटेल्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि पासपोर्ट पर जो भी हमने डिटेल्स को फिल किया है, जिसमें नेम से हमने पासपोर्ट अप्लाई किया, यहाँ पर कंप्लीट डिटेल हमारी आ चुकी है। इसी तरीके का कुछ पासपोर्ट हमारा घर के पते पर बन करके आएगा। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स जहाँ पर पासपोर्ट पर प्रिंटेड होनी चाहिए उसी तरीके से हैं। अगर आपको बिल्कुल सही लगता है तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमें डॉक्यूमेंट्स का पेज दिखाई देता है, जहां पर इस पासपोर्ट को अप्लाई करने के लिए हमें प्रूफ ऑफ बर्थ, प्रूफ ऑफ एड्रेस का एक एक प्रूफ देना होगा।
जिसमें कि यहाँ पर पूरी ही एक लिस्ट दी गई है कि पासपोर्ट पे कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट दे सकते हो, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसकी जो पूरी लिस्ट है वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले से ही चेक कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास में आधार कार्ड मौजूद है, ये मैं बर्थ के लिए देना चाहता हूँ। देन एड्रेस प्रूफ के सेक्शन में आना है, यहाँ पर भी कई सारे डॉक्यूमेंट के ऑप्शन आपको दिखाए गए हैं। आपके पास में इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट मौजूद है आप सेलेक्ट कर लोगे। मैं यहाँ पर आधार को ही लगा रहा हूँ और इसके बाद में यहाँ पर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसका नेम आपको टाइप करना है, डेट पहले से फिल है, टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और सेव माय डिटेल्स के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इतना करते ही आप देखोगे कि हमारे पासपोर्ट में जो भी हमने एप्लीकेशन में डिटेल्स फिल किया है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हैं और इसका जो है एक प्रिंट आउट आपको सबसे पहले तो निकाल करके अपने पास में रख लेना है। अब यहाँ पर हम इस फॉर्म को सबमिट करने वाले हैं, जिसमें कि यहाँ पर हमें सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि ये जो एप्लीकेशन है ये लॉक हो चुकी है। अब हम इसमें इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना होगा, अग्रेसित करना होगा। इसके लिए यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे हमें क्लिक करना है। अब इतना करते ही हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है, जहां पर हम दो मेथड से पेमेंट कर सकते हैं। एक तो अगर हम चाहें तो ब्रांच में जा करके चालान यहाँ पर जनरेट करके उसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन आपको ये मिलता है कि आप ऑनलाइन ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है उस पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। तो हम ऑनलाइन मोड से ही पेमेंट करना चाहते हैं, सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इतना जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर हमें सबसे पहले तो लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ के लिए भी आप अपना पासपोर्ट का अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, जिसमें कि जो भी अवेलेबिलिटी डेट है, जितने भी पासपोर्ट ऑफिसर्स हैं उनकी एक पूरी ही लिस्ट देखने को मिल जाती है, जहां पर जा करके आप अपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं, बायोमेट्रिक जो फीड कराना है, वो सारी चीजें आप करा सकते हो। तो जैसे कि मेरे शहर में जो पीएसके है, लखनऊ है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो उसका जो एड्रेस है मुझे देखने को मिल जाएगा। देन यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाया गया है इस कैप्चा कोड को सेम आप फिल करोगे और यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो जो भी अवेलेबल डेट है पासपोर्ट ऑफिस में हम इस डेट को जा सकते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक एक डेट डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर के आती है, जिसमें कि अगर आप चाहते हो इस डेट के अलावा किसी दूसरी डेट में आप पासपोर्ट ऑफिस विजिट करना चाहते हो तो अनदर डेट का भी ऑप्शन दिया गया है। आप इस कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहां पर चेंज भी कर सकते हो। दूसरी डेट भी आप जो भी ग्रीन कलर की यहां पर डेट्स दिखाई गई हैं ये अवेलेबल हैं, सेलेक्ट कर सकते हो। अब डेट को सेलेक्ट करने के बाद में हमें फीस का जो है पेमेंट करना है, जिसके लिए पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का जो ऑप्शन दिया गया इस पर क्लिक करना है और यहां पर हमारे सामने एसबीआई का जो पेमेंट गेटवे है वो आ चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत सारे मोड आपको मिल जाएंगे, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हो। तो यहां पर पेमेंट होकर के आप सभी के सामने सक्सेसफुली स्लिप जनरेट होकर के कुछ इस तरीके की आएगी, जिसमें कि आपका जो अपॉइंटमेंट है वो भी यहां पर जनरेट होकर के आ जाएगा, जिसको आप अपने पास में प्रिंट करके सुरक्षित करके रख लोगे। अब यहां पर जो भी डेट आपने अपॉइंटमेंट के लिए सेलेक्ट की है वो डेट यहां पर आप देखोगे कि आपको दी गई है और इस डेट को किस टाइम पर आपको पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचना है। यहां पर आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, इस टाइम पर आपको अपने पासपोर्ट ऑफिस में पहुंचना है। यहां पर अपॉइंटमेंट वाली डेट में पासपोर्ट ऑफिस जो भी हमारा एड्रेस शो हो रहा था वहां पर जाकर के हमें अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो वेरीफाई कराना है, जिसमें कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट यहां पर सेलेक्ट किए हैं, जैसे कि अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, अपना आधार कार्ड, आपको वही डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। ध्यान रखना है कि यहां पर आपको ये इंश्योर करना है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हो उन डॉक्यूमेंट पर आपका नेम सेम होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। अगर कुछ भी स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो आपका जो पासपोर्ट है वो वेरीफाई नहीं होगा। तो इसलिए अप्लाई करने से पहले आप वेरीफाई कर लो कि सारे डॉक्यूमेंट के अंदर आपका जो नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर नेम है, वो बिल्कुल ही सेम है। अब यहां पर जब भी आप पासपोर्ट ऑफिस में अपने जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई करोगे उसके बाद में आपके जो पासपोर्ट की एप्लीकेशन है वो ग्रांटेड हो जाती है। ग्रांटेड होने के बाद में ये जो एप्लीकेशन है आपके पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी पुलिस थाना होगा आपका, वहां पर ऑटोमेटिक गवर्नमेंट की तरफ से सेंड कर दी जाती है, जिसमें कि करीब 5-6 दिनों का टाइम लगता है। उसके बाद में आपका जो पासपोर्ट है वो जनरेट हो जाता है, एसएमएस के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। आपका जो पासपोर्ट है पोस्ट के माध्यम से गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पैच कर दिया जाता है। कभी भी आपको अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस अगर चेक करना है तो दोबारा आपसे होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर आपको ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप पासपोर्ट का स्टेटस भी जान सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग पासपोर्ट के लिए खुद से ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आशा करता हूं आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।